लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अब बहुत हमलावर हो गए हैं, कड़े शब्दों में। और चंद्रबाबू नायडू, 2 दिन से मैं आप दर्शकों से कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं और शरद पवार के संपर्क में है। कांग्रेस के डीके शिव कुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम हैं, और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बहुत अच्छी एक दोस्ती है, याराना, चंद्रबाबू नायडू के साथ। और रेवंत रेड्डी तो उनके चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही खासम खास में से एक है। रेवंत रेड्डी आंध्रा और तेलंगाना जब एक साथ था, तो टीडीपी में ही थे रेवंत रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में। लेकिन आंध्रा और तेलंगाना अलग होने के बाद रेवंत रेड्डी तेलंगाना ही रह गए और कांग्रेस में शामिल हो गए, और आज सीएम है। और चंद्रबाबू नायडू के बहुत भरोसेमंद है रेवंत रेड्डी। और जब रेवंत रेड्डी भरोसेमंद है और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हमेशा हो रही है, और उन्हें पोलावरम डैम का बात हो या राजधानी की बात हो, तो राजधानी कंपेयर अभी हैदराबाद से ही चल रही है। 10 साल के लिए कोई स्टेट अलग होता है तो मिलता है राजधानी के रूप में। समय तो समाप्त हो गया, मोदी ने पैसे दिए नहीं, तो चंद्रबाबू नायडू किसी के सामने जी हजूरी तो करेंगे नहीं। हाँ, यह सच है कि नीतीश और नायडू इस देश के सबसे बड़े गुनहगारों में माने जाएंगे, और उनके नाम को लिया जाएगा कि इस देश को बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा योगदान नीतीश और नायडू का रहा। क्योंकि 24 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आया, 240 पे सिमटी भारतीय जनता पार्टी, अगर उसका साथ न दिए होते तो आज सत्ता में न होती। और आज इस देश को यह नहीं देखना पड़ता, यह नहीं झेलना पड़ता जो आज झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के जो मुख्य हैं वह लग चुके हैं बड़ी तेजी से, क्योंकि अब जो हो रहा है खेल वह इस देश को तहस नहस कर देगा। तो अब मोदी सत्ता को हटाने का शुरू हो चुका है खेल। चंद्रबाबू नायडू अच्छा से तबला बजाएंगे मोदी का। चंद्रबाबू नायडू अगर हटे तो नरेंद्र मोदी न घर के होंगे न खाट के होंगे, यह सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यह कहे तो इसमें किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी का एक नमूना है सीजीआई के घर जाना। प्रधानमंत्री किसी के घर यूं ही नहीं जा सकते, और आप उस तस्वीर को फोटो के एंगल से अगर देखिएगा तो बहुत बड़े मकान में नहीं है जो पूजा हो रही है। और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का टोपी धोती कुर्ता पहन करके जो गए, तो पूजा करने नहीं गए थे और प्रसाद खाने नहीं गए थे। प्रधानमंत्री को जाने के 1 हफ्ता पहले वहां पे सब सैनिटाइज किया जाता है, वहां पूरे फोर्स रहती है, सब जांच हो जाता है, अगल बगल के मकानों को भी सैनिटाइज कर लिया जाता है, कोई उसमें आ जा नहीं सकता, कोई भी एनीवन। ऐसे में यह तो प्री प्लान था। लेकिन अगर पूजा करने गए थे तो वह वीडियो क्यों, फुटेज क्यों रिलीज हो गया? वह वीडियो फुटेज यह बता रहा है कि जरूर कुछ डील हुई है, यह शक करने पर मजबूर करता है यह वीडियो कि डीवाई चंद्रचूड़ के साथ प्रधानमंत्री की डील हुई है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई को फंसाने के लिए यह वीडियो वायरल किए हैं कि देख लो, हम पूर्ण बहुमत में नहीं है तो क्या हुआ, इस देश का सीजीआई भी हमारी मुट्ठी में है,
यह दिखाने के लिए यह फोटो वायरल किया गया। DY चंद्रचूड़ ने कभी सोचा नहीं था यह कि ऐसा भी होगा। 60 दिन का तकरीबन समय बचा हुआ है, नवंबर महीने में रिटायर हो जाएंगे, 2 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा। चीफ जस्टिस का उतने ही का कार्यकाल है, और इस 2 महीने के अंदर चंद्रचूड़ को बहुत सारे फैसले देने हैं जो सरकार के, चाहे वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, PM केयर फंड हो, EVM मशीन हो, चुनाव आयोग हो, ऐसे कई और अहम फैसले हैं जो सरकार सवालों के घेरे में है। ED CBI सवालों के घेरे में लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। अगर इस 2 महीने के अंदर जजमेंट रुके या जजमेंट उनके पक्ष में आया तो यह साबित हो जाएगा कि डील 101% हुई है। इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है और डील हो रही है। अगर न्यायपालिका ही बिक जाएगा, जो इस तस्वीर से दिखाने का प्रयास किया गया है कि CGI भी हमारी मुट्ठी में है, यह जो दिखाने का प्रयास किया गया है, तो न्यायपालिका ही बिक गया अगर, तो इस देश का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। फिर इंसाफ की गुहार कहीं भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यह सब सरकार के पक्ष में हो चुके हैं। वकील सरकार के पक्ष में, ज्यादातर RSS वाले मिल रहे हैं जजों की कुर्सी पे। उनके हटने के बाद पता चलता है कि या तो RSS वाले, भाजपा वाले हैं। यह जो हो रहा है, यह इस देश के लिए बहुत घातक है, और आने वाले समय में इसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन GST के मामले में वित्त मंत्री सीतारमण से अन्नपूर्णा फूड्स के D श्रीनिवासन ने पूछ लिया, हंसते हुए पूछा, लेकिन गंभीर था, कि खाने के लिए 18% और 28% जो GST लग रहा है, क्या यह सही है? इस पर निर्मला सीतारमण भड़क गई। GST वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST लागू की, यह कार्य वित्त मंत्रालय का ही है, लेकिन उनका क्या, उनको चिट्ठी लिख करके आती है, वो पढ़ देती है। यह तो हकीकत है कि PMO से चिट्ठी आई, वित्त मंत्री पढ़ दिए, राष्ट्रपति पढ़ दिए, स्पीकर पढ़ दे रहे हैं, रिमोट कहीं और है, और उस रिमोट से देश चल रहा है, तो वित्त मंत्री भड़क जा रही है। यह भड़कना क्यों? आज जो बच्चा पैदा हो रहा है और उसके हाथ में कलम और पेन या पेपर थमा रहे हैं, तो उसे भी 18% GST देना पड़ रहा है। पेंसिल, रबर, शार्पनर पर भी। पहले फूड्स पे GST नहीं होता था, टैक्स नहीं होता था। अब क्या है? टैक्स ही टैक्स है। पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल का रेट घट रहा है, $88 बैरल हो गया, और हमारे देश में तभी भी 100 के पास पेट्रोल और डीजल, क्योंकि यह मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, गांव देहातों चौराहों जिलों में करते हैं। सबसे ज्यादा खर्च पेट्रोल का, सबसे ज्यादा खर्च पेट्रोल का अगर होता है तो वह बाइक में होता है, और बाइक किसके पास है? अडानी के पास तो बाइक नहीं होगा, और मोदी जी तो बाइक से नहीं चलते हैं। चलता कौन है? गरीब। यानी कि गरीब से वह खून चूसे जा रहे टैक्स बढ़ा करके, कि पेट्रोल या डीजल का रेट वह कंपनी वाले कम ही ना कर सके, टैक्स इतना डाल दो, तो टैक्स ठूस ठूस कर लेते हैं। और जनधन खाते खुलवाइए आप लोग, उसमें
15 लाख रुपए जो देने के लिए बोले थे, ब्याज समेत आएगा 50 लाख एक ही बार। जनधन खातों से इन्होंने पूरे देश का डाटा उठा लिया। और अब आपके पास फोन आ रहा होगा कि आपको लोन चाहिए क्या, मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, उस बैंक से बोल रहा हूं, और एक बार इच्छा जगा दीजिए, फिर आपके खाते में जो रहेगा वो अभी गायब हो जाएगा। तो वह डाटा हैकरों के पास में या फ्रॉड वालों के पास में कैसे पहुंचा? इस सरकार की वजह से पहुंचा। जरूर कुछ उधर से भी मिलता होगा। इन सब तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है कि यह सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है। यह सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, यह तो तय है। नीतीश अब नायडू के संपर्क में आ चुके हैं और लगातार नायडू के साथ नीतीश कुमार की बातें हो रही हैं, और नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, यह भी नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन नीतीश और नायडू दोनों का यह जो चल रहा है, अब नीतीश कुमार के ऊपर जब राहुल गांधी को भरोसा नहीं है, उनको हाँ नहीं बोल रहे हैं, अब बैठक होगी या चर्चा होगी तो क्या बात होती है आने वाला समय बताएगा, या आजकल में जो बातें खबरें निकलेंगी वह उससे पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार अब शुरू हो गए। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, आना है तो आए, ना आना है ना आए, क्या फर्क पड़ता है हमें, हम लोगों की तो सरकार बनने जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे एनडीए में रहे अगर तो बिहार विधानसभा चुनाव में, और ऐसा पेच फंसा दिया मोदी ने कि वो बिहार का ऐसे हालत में चुनाव करने के लिए नहीं बोल पाएंगे अगर एनडीए में रहे तो। एनडीए से इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं तो समीकरण बदलेंगे। अगर एनडीए में है नीतीश कुमार तो 15-20 सीटों पर सिमटेंगे, यह तय है, क्योंकि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर, यह लोग सारे लग चुके हैं। यह सब लग चुके हैं या लगाए गए हैं? 99% लगाए गए हैं, 1% ही लगे। तो अब नीतीश कुमार को यह समझ में आ रही है, जब समझ में आ रही है तो नायडू के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिए, और चंद्रबाबू नायडू के साथ तब गलबलियां मिलने लगी अब, क्योंकि वह कांग्रेस के संपर्क में, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम। जब ऐसी चीजें आ गई तो अब नीतीश कुमार तो फंस जाएंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू ने पाला बदल दिया तो मोदी की सत्ता तो गिर जाएगी, उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ेगा मोदी को। तो नीतीश कुमार को तब इंडिया क्यों लेगा? उस हालात में नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। उनके पार्टी में जो भगदड़ मचेगा, उधर मोदी की सत्ता गई रहेगी और उधर नीतीश की पार्टी में भगदड़ मच जाएगा कि न मोदी या न नीतीश, चलो आरजेडी में कुछ चलो, कुछ कांग्रेस में चलो, तो नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं खुद तो जाऊंगा सनम, 7 हाथ के पगहे को भी लेकर के जाऊंगा। कोई भैंस खरीदने अगर आता है ना तो कहता है पगहा तो दे दो। कोई कोई होता है कि पगहा खोल लेता है, तो खरीदने वाला कहता है कि पगहा तो दे दो भैया, लेकर के कैसे जाएंगे। तो वही हाल नीतीश का होगा, वो पगहा भी नहीं मिलेगा और पार्टी भी नहीं बचेगी, भगदड़ हो जाएगी और जेडीयू आरजेडी में चले जाएंगे जेडीयू वाले। इधर भाजपा तोड़ने के प्रयास कर रही थी, अपने आप जेडीयू टूट जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी का एक धारा वह इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता है, मोदी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की भी परेशानियां, और अब लालू प्रसाद यादव ने उस दिन कहा, अभी 2 दिन पहले, कि दरवाजे हमारे किसी के लिए भी कभी भी बंद नहीं होते, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। लेकिन अब फिर जो यात्रा में कार्यकर्ताओं से धन्यवाद यात्रा में जो तेजस्वी यादव निकले हुए हैं,
अब फिर एक बार सटीक बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है। इसका मतलब लालू से अब चर्चा फिर शुरू हो गई है, और इस बार तेजस्वी के साथ नहीं, लालू के साथ डायरेक्ट चर्चा चल रही है नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू से वार्ता के बाद, ऐसा प्रतीक हो रहा है, ऐसा कहा भी जा रहा है। अगर यह सच है तो मोदी सरकार 10 अक्टूबर तक समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन अब किसी भी हालात में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू कर चुका है, इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है। लेकिन उधर आरएसएस भी अब नरेंद्र मोदी से हाथ खींचने लगा है, और हाथ खींचकर उनसे दूरियां बनाने लगा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आरएसएस के प्रचारक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब वह मोदी के साथ चुनाव में नहीं खड़ा है आरएसएस। नरेंद्र मोदी का 4 प्रोग्राम है, हरियाणा में 4 रैलियां हैं। 20 तारीख को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका। 4 रैलियां है, वह 4 रैलियां करते हैं मोदी या नहीं करते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। जबकि वहां के कार्यकारिणी का यह कहना कि आप प्रचार करने मत आइए, लेकिन उसके बावजूद भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जब आरएसएस यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे अगर, तो वहां के आसपास की भी सीटें हार जाएगी भाजपा, जो जीतने वाली भी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जाते हैं या नहीं जाते हैं, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस पर सारा ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और कब वह समाप्त हो जाएंगे अब वह उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, यह सच्चाई है। लेकिन आने वाला समय इस देश को भी आंखें खोल करके और खबरों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यह किस हद तक जा सकते हैं। इनकी यही बेचैनी राहुल गांधी को देशद्रोही यह बोल रहे हैं, या लोग, यह बेचैनी है इनकी कि राहुल गांधी को की छवि जो बढ़ रही है, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी अब झेल नहीं पा रहे हैं, और राहुल गांधी की बातों का कोई जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और अब कांग्रेस तो इनके नेताओं पर एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है। पवन खेड़ा ने बयान भी दिया, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब हमलावर हो गए हैं, जो नरेंद्र मोदी झेल नहीं पाएंगे।